हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू परफ्यूम स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट लताफ़ाज़ असद। मेरे हिसाब से वन ऑफ माय फेवरेट परफ्यूम्स अगर मैं कुछ कहूँ तो वो डेफिनेटली ये होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रेजेंटेशन देखिए भाई, क्या ही सुंदर, अत्यंत सुंदर इसकी प्रेजेंटेशन है। थोड़े से फिंगर, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, भूल गया मैं यार। इम्प्रेशन आपको ये दिख जाएंगी मेरी फिंगर्स की यहाँ पे मार्क्स, बट अदरवाइज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन जो मैंने टिल डेट देखी है। अगर मैं बात करूँ इसकी कैप की, उतनी भारी नहीं है, मिड वेट की कैप है बट दिखने में अच्छी लगती है प्लास्टिक ही कुछ। ये क्या कर रहा था मैं, बट प्लास्टिक है, कुछ खास नहीं है इसमें। सेम गोज़ फॉर ऑल ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन। आई थिंक ये भी चीप प्लास्टिक ही यहाँ पे लगाया हुआ है, बस इस पे गोल्डन जो पेंट है वो अच्छा किया है। ये इजीली डज नॉट कम ऑफ। मेरे पास ये आई थिंक 1.5-2 साल से तक सही चल रहा है। कैप की बात करूँ, बहुत बहुत ही ज़्यादा स्नग फिट इसकी कैप है। आराम से इससे होल्ड कर सकते हो, निकालने में भी थोड़ा सा दम लगता ही है। बढ़िया है यार। इसका स्प्रेयर भी, इफ यू सी, दिस इज़ अ वेरी गुड स्प्रेयर, इट स्प्रेज लाइक दिस। बढ़िया, अच्छी, बहुत कमाल, उम्दा खुशबू। अगर मैं इसकी खुशबू की अब बात करूं, ठीक है, सबसे पहले तो ये डियोर सवाज एलिक्सियर का क्लोन है। ओह गॉड, बहुत ज़्यादा स्प्रे कर दिया, बहुत ज़्यादा स्प्रे कर दिया भाई। सो दिस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ दिस फ्रेग्रेंस, इस पर मैं आऊँगा। डियोर सवाज एलिक्सियर का क्लोन है। मैंने डियोर सवाज एलिक्सियर को शॉपर स्टॉप में स्मेल किया हुआ है। इन माई ओपिनियन, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो एक ट्रेंड नोज नहीं है, जिससे परफ्यूम्स के साथ बहुत ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, या तो आप बहुत सालों का एक्सपीरियंस हो या बहुत सारे परफ्यूम्स को सूंघ के उन्हें स्टडी करने की रुचि रखते हैं, तो आप इनमें जो डिफरेंसेस हैं उन्हें पहचान पाएंगे, बता पाएंगे। अदरवाइज बिल्कुल सेम परफ्यूम। क्लियर कट बोल देता हूँ, ये जितने भी लोग आपको आके बताते हैं ना, नहीं दिस इज़ अ बेटर, दिस इज़ बेटर, कुछ नहीं। यू गेट दिस एंड योर बुक फॉर डियोर सवाज एलिक्सियर वो ये मिटा देगा, सिंपली मिटा देगा। मैं आता हूँ इसके परफ्यूम पे। अगर आप फ्रेग्रेंटिका पे जाएंगे, यू विल फाइंड टन्स ऑफ नोट्स, ठीक है, टन्स ऑफ नोट्स लिखे हुए हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है, ये देखो, ये है फ्रेग्रेंटिका पे नोट्स। यहाँ पे लिखा है ब्लैक पेपर, टबैको, पाइनएप्पल, पचूली, कॉफ़ी, आइरिस, वनीला, एम्बर, ड्राईवुड, बेंजोइन, लैब्डिनम, ठीक है। अब अगर अक्सर फॉरेन यूट्यूबर्स ये करते हैं कि वो ना आके नोट्स बताते हैं, उससे क्या करोगे तुम, ठीक है, कोई मतलब नहीं है नोट्स आके बताने का। या तो फिर तुम अदील इम्तियाज़ के रिव्यूज़ देखो, तो अदील भाई बताते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से कि एग्जैक्टली वो आपको लेके जाते हैं उस किचन में, उस बगीचे में, जहाँ की वो स्मेल आपको बताना चाहते हैं। मैं उतना एडवांस नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ इसमें से पकड़ना क्या है। जब मैं इसको स्मेल करता हूँ ना, मुझे स्टार्टिंग में लिकरिश की स्मेल ज़रूर आती है, लिकर की हल्की सी स्मेल आती है, बट वो लिकर की स्मेल ना बूजी एंड पे नहीं है, वो उतना विस्की जैसी लिकर की स्मेल नहीं है। इट इज़ मोर लाइक अ स्वीट लिकर की स्मेल, ठीक है। वहाँ आपको स्टार्ट इसका होता है एक स्वीट लिकर की स्मेल से, अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ स्पाइसेस। दिस इज़ अ वेरी वेरी स्पाइसी परफ्यूम, इट इज़ अ वेरी मस्कुलिन परफ्यूम। इसकी शुरुआत इज़ लिकर प्लस पेपर एंड क्यूमिन क्लोव वाला एक कॉम्बिनेशन टाइप का आपको मिलता है। इसमें पेपर लिखा है, ब्लैक पेपर, बट आई गेट अ मिक्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। इट इज़ स्टिल इन द एयर एंड इट्स स्मेलिंग ब्यूटिफुल। मेरे हाथ पे भी है, यहाँ पे देखो, अभी मैंने इसको स्प्रे किया था करीब 2-3 मिनट पहले। अच्छा खासा ऑयल कंटेंट भी है इसका। मुझे डेफिनेटली इसमें ना, पेपर तो मैं समझ पा रहा हूँ, पर मुझे एक क्लोव का एक हिंट मिलता है इसके अंदर, जो मैंने किसी को बोलते हुए नहीं सुना, बट आई डेफिनेटली गेट अ हिंट ऑफ क्लोव। मेरे वीडियोस लंबे होते हैं, बट मैं काफ़ी डीप में इंफॉर्मेशन देता हूँ। क्या बात है यार, क्या स्मेल है,
किसी एंगल से ये परफ्यूम चीप लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कमाल चीज़ बनाई है लताफ़ा ने, कमाल। इनफैक्ट दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट दियोर सवाज एलिक्सियर क्लोन्स दैट केम इन द मार्केट। कितनी कमाल की क्लोनिंग करते हैं और कितना अच्छे से बनाया हुआ परफ्यूम है, कहीं से चीप आपको लग ही नहीं सकता। 2022 में लिया था मैंने, आई रिमेम्बर नाउ। ब्यूटीफुल। इसके बाद क्या याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो टॉप नोट मैंने आपको बता दिया। बेस नोट में इसमें लिखा है पचूली कॉफ़ी आइरिस। ये परफ्यूम जब सेटल होने लगता है तो बहुत खूबसूरत से विव्स आपको ये देने लगता है। लेकिन वो विव्स कैसे हैं? वो विव्स पचूली के ज़रूर हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ही वुडी स्मेल आपको वहाँ से मिलती है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे हमेशा इसमें एक ठंडक मिली है जो मैं कभी समझ नहीं पाया कि वो ठंडक कहाँ से आ रही है। वो ठंडक इसके किसी भी नोट्स में सच मेंशन नहीं है। तो व्हाट आई कैन एक्चुअली गैदर इज क्लोव जो हमारा होता है, क्लोव में ना एक क्लोव को अगर आप, अजीब लगेगा, लेट्स से यू हैव अ फ्रोजन क्लोव, ठीक है, बर्फ से जमा हुआ क्लोव है आपके पास। अब उसको स्मेल करेंगे ना तो आपको ऑब्वियसली वो बर्फ की ठंडक जो लगेगी उसके साथ जो क्लोव की स्मेल आएगी वो इसके अंदर आती है। और ये क्लोव यानी लौंग, ठीक है, लौंग की बात कर रहा हूँ मैं। और ये बहुत ही कमाल की स्मेल है ये जब इसके साथ आती है, वही इसको वो लिकरिश वाला एक इफेक्ट देती है, ठीक है। उसके साथ आपको पचूली मिल रहा है, एक बढ़िया वुडी नोट मिलता है, वो कॉन्स्टेंटली आता रहता है। इसमें आइरिस लिखा है, मुझे आइरिस नहीं मिलता। मतलब आइरिस के लिए अगर मैं बताऊँ, आई हैव दियोर होम परफॉर्म, ठीक है। दियोर होम परफॉर्म का जब आप आइरिस सुनते हो आपको समझ आता है आइरिस एक्चुअली नोट होना कैसा चाहिए। तो नहीं, मुझे आइरिस नहीं इसमें समझ आता। फिर मैं एक और परफ्यूम ले सकता हूँ थोड़ा सा आइरिस के नोट को समझने के लिए, जिसमें हल्का फुल्का आइरिस है, वो है ये बुल्गारीज मैन इन ब्लैक। इसमें भी कुछ हद तक आइरिस आता है, लेकिन बहुत अलग टाइप का आइरिस है जो मुझे कभी भी लताफ़ा के असद में बिल्कुल भी नहीं आया, नॉट इवन 1%। इसमें आप ये समझ सकते हो कि आइरिस जो है ना, इट इज़ मोर लाइक अ लिपस्टिकी पाउडरी नोट। यहाँ पे पाउडरीनेस नहीं आती, लेकिन देयर इज समथिंग विच स्मूदन्स इट। तो इन माई ओपिनियन इसको जो स्मूथ इफेक्ट दे रहा है वो शायद आइरिस दे रहा होगा। दैट इज व्हाट यू गेट इन द मिडिल फेज। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट, यानी जो बेस हमारे नोट्स हैं। इसमें यहाँ लिखा है वनीला, अंबर, ड्राईवुड, बेंजोइन, लैब्डेनम। आई हैव नो आइडिया कि लैब्डेनम, बेंजोइन कैसे स्मेल करते हैं। एम्बर तो ऐसा होता है कि उसकी स्मेल होती ही नहीं है जब वो नेचर में मिलता है। तो हमने खुद एक रिजन टाइप की स्मेल इसमें प्रोड्यूस की है लैब्स में, ठीक है, जब हम एम्बर की बात करते हैं। वनीला आपको मिलेगा, ठीक है, लेकिन ये वनीला उतना क्रीमी वनीला नहीं है। मैं कह रहा हूँ इसमें जो लिकरिश की स्मेल है ना वो ऑल थ्रू आउट रहती है। उसकी एक ठंडी सी लिकरिश स्मेल है एंड दिस रिमेन्स ऑल थ्रू आउट। वो ठंडी लिकरिश की स्मेल, उसमें हल्का सा वनीलिक टोन आप डाल दें, हल्का सा क्रीमी आप एक फैसेट डाल दें, एसिड नहीं फैसेट डाल दें, क्रीमी सा फैसेट डाल दें, अलॉन्ग विद सम रेजन टाइप की हल्की सी एक खुशबू इसमें मिलती है। तो ऑल थ्रू कंबाइंड जब ये अपने लास्ट फेज में घुस रहा है ना, तो इसमें ये सब नोट्स कंबाइंड है। यू विल स्टिल फाइंड सम स्पाइसी एलिमेंट, यू विल स्टिल फाइंड सम वुड्सी एलिमेंट अलॉन्ग विद सम एम्बर एंड वनीला। दिस इज हाउ दिस परफ्यूम कंबाइंस इन माई ओपिनियन। जितना मेरी नाक इसको समझ पाई है, और मुझे लगता है बेहतर ही समझ पाई होगी। दिस इज़ वन परफ्यूम जो आपके पास होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, ठीक है। ऋतिक भाई ने आई थिंक रिसेंटली बोला सैल्वो एलिक्सर बहुत अच्छा है, गो फॉर इट। आई एम प्रिटी श्योर कुछ सिमिलर ही उस पर होगा। लताफ़ा की सिस्टर कंपनी, सिस्टर क्या, आई थिंक सिस्टर ही बोलते हैं, सिस्टर कंपनी है मेसन अल्हम्ब्रा, ले सकते हो। दिस इज़ गुड इनफ, जो सस्ता मिले ले लो। ये ज़्यादा भी है, दिस इज़ 100 ml, सो नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड अ लॉट ऑफ परफ्यूम्स। जैसे मेरे पास है, ऋतिक भाई के पास है, 100 लोगों के पास है, हर कोई नहीं कर सकता। गेट लताफ़ा असद, दिस लुक्स फिनोमिनल, दिस स्मेल्स फिनोमिनल। और एक कमाल की बात बताता हूँ, क्या इसमें कॉम्प्लीमेंट फैक्टर है, बहुत ही हाई कॉम्प्लीमेंट फैक्टर है। कल मैं इसको ऑफिस में लगा के गया था और मुझे बहुत शानदार कॉम्प्लीमेंट्स मिले इस पर। ये एक कमाल का परफ्यूम है, इस पर तुम्हें सब कुछ मिलेगा। और ये
इवन क्लोइंग हो जाता है अगर तुमने इसको बहुत ज़्यादा लगा लिया, खासकर बारिश वगैरह के मौसम में, वहाँ इसको कंट्रोल्ड हो के लगाना। विंटर्स में इसको हैवी लगा के जाओ, ये प्रोजेक्ट करेगा खतरनाक तरीके से, पूरा रूम फिल कर देगा, लोगों को इसके सिवा कोई स्मेल नहीं आएगी, एंड दे विल कॉम्प्लीमेंट यू लाइक एनीथिंग। कमाल परफ्यूम यार, दिस इज़ डेफिनेटली अ मस्ट गेट। अराउंड 1500 के अराउंड तुम्हें ये मिल जाएगा मॉम परफ्यूम्स पे, या और अगर तुम बहुत ज़्यादा इसको देखना चाहोगे आप फ्रैगोहॉलिक पे देख सकते हो, आशीष भाई के पास, वहाँ पे भी मिल जाएगा अगर उनके पास स्टॉक में होगा। जस्ट आस्क दीज पीपल। कमाल यार, बहुत ही कमाल फ्रेगरेंस है, मस्ट बाय। बात करते हैं इसकी, एक पैटर्न अदील भाई का बना हुआ है, वही चलाऊँगा मैं। जेंडर, वेदर, लॉन्जिविटी, नहीं, वेदर, ओकेजन, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, आई थिंक कुछ ऐसा है। वेदर विंटर परफ्यूम है, ठीक है। समर में अगर लगाओगे कम लगाना, 1-2 स्प्रे मैक्सिमम, लेकिन क्योंकि ये स्पाइसी परफ्यूम है, इसमें समर की फ्रेशनेस वाला कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं। सो ऑफिस एनवायरनमेंट में लगा सकते हो, बट फिर बाहर से लगाते हुए जब आओगे तुमको खुद को क्लोइंग लग सकता है। या तो ऑफिस में इसका एक डिकेंट कैरी कर लो, लगा के चले जाओ, हो जाएगा। नहीं तो 1-2 स्प्रे मार लोगे घर से तो भी ऑफिस में दिस विल वर्क वेल। अदरवाइज इट इज़ अ फॉल एंड विंटर परफ्यूम। फॉल एंड विंटर में ये तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा मज़े दिलाएगा। ओकेजन, मेरे हिसाब से ये किसी भी ओकेजन में आप लगा सकते हो। इवन इफ आपने ये हाउस पार्टी में भी लगाया तो भी चलेगा। मैं इसको कभी ना कभी क्लब में ज़रूर लगाऊंगा, मुझे लगता है ये क्लब में अच्छा चलेगा क्योंकि ये मीठा हो जाता है, ठीक है। ये वनीला और एम्बर वाली जो ये टोन में आता है ना, तो ये काफ़ी मीठा हो जाता है और ये क्लब में बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये लाउड परफ्यूम है। तो मैं इसको क्लब में भी लगाऊंगा, मैं इसको शादियों में लगाऊंगा। सो आई थिंक ये बहुत वर्सटाइल है मेरी ओपिनियन में। एंड पीपल हु ओन डियोर सवाज एलिक्सियर वो बोलते हैं वो इतना वर्सटाइल नहीं है, और ये उसका एक वर्सटाइल वर्जन है। सो डेफिनेटली आई थिंक दिस इज़ द वन दैट यू कैन गो फॉर। ये हो गई वेदर और ओकेजन की बात। एज की अगर मैं बात करूँ, 25 एंड अबव। अब लोगों का जो इंटरेस्ट है परफ्यूम्स में वो बढ़ता जा रहा है। आई थिंक अब यंगर गाइज भी परफ्यूम और इवन कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स परफ्यूम्स की ओर बढ़ रहे हैं। सो 25 एंड अबव के जो लड़के हैं वो डेफिनेटली इसको लगा सकते हैं। जेंडर, टोटल मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस। फीमेल्स तो क्या लगाएंगी इसको भाई, बिकॉज वो परेशान हो जाएंगी कि ये कितना ओवर पावरिंग परफ्यूम है, कितना मैस्कुलिन परफ्यूम है, बिकॉज ऑफ इट्स स्पाइसी नेचर। सो इन माई ओपिनियन आई थिंक जस्ट मेल्स आर द वंस हु कैन गो फॉर दिस। सब कवर हो गया। लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन बता देता हूँ। प्रोजेक्शन सॉलिड 2 घंटे तो ये दिमाग ख़राब कर देगा आपका। अगर आपने बहुत हैवी लगा लिया तो सर पकड़ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको 2-2.5 घंटे आराम से प्रोजेक्ट करता है। सिंपल स्वेटशर्ट लगाई हुई थी मैंने, बहुत अच्छा ऐसा प्रोजेक्ट किया 2-2.5 घंटे। विंटर्स की बात कर रहा हूँ। लॉन्जेविटी, यहाँ ये परफ्यूम आपको करता है सरप्राइज। मेरे पास इनिशियल बैचेस हैं, 2 साल पुराना बैच है, तो मेरा बैच बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। मुझे नए बैचेस का अंदाज़ा नहीं है, बट मैंने ऐसा कोई रिफॉर्मुलेशन के बारे में नहीं सुना है इसके लिए। मैंने ये सुबह करीब 12 बजे ये मैं लगा के निकला था घर से। उसके बाद मैं रात के 1 बजे वापस आया हूँ, ठीक है। बिकॉज मैं गुड़गांव से दिल्ली गया, दिल्ली में मैं जामा मस्जिद गया, जामा मस्जिद में मैंने खूब सारा खाना खाया। वो खाना खा के मैं वापस आया, इतनी खुशबुओं के बीच होते हुए भी रात के 1 बजे तक मुझे इसकी स्मेल आई है, ठीक है। आज मैं सुबह उठा हूँ तो देयर वाज समथिंग ऑन द क्लोथ्स, यानी ये इतना परफॉर्म करता है। मैं हवा में था, हवा चल रही थी, हर चीज़ के होते हुए भी ये परफ्यूम टिका रहा, ठीक है। ये 14 घंटे तक चलता है ये परफ्यूम, बहुत आसानी से चलता है। 20 मोड है भाई, ठीक है। आज का अगर तुम्हें बैच 8 घंटे या 10 घंटे भी दे देना, दैट इज़ मोर देन इनफ। तुम 8 घंटे से ऊपर एक परफ्यूम से परेशान हो जाओगे, लेकिन कर क्या रहे हैं भाई, इसका यूज़ केस ही नहीं आता 8 घंटे से ऊपर। दिस इज़ गुड इनफ इन माई ओपिनियन। गेट दिस परफ्यूम। इसकी अब बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है, लेकिन इसकी बहुत बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए। क्या कमाल चीज़ बनाई हुई है लताफ़ा ने। बाय द वे, अगर ये रिव्यू अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट रिव्यू तुम किसका देखना चाहते हो? मेरे पास क्लब दी नुई इंटेंस प्योर परफा है, मेरे पास उस्तरा का मॉल्ट है जो कि एक कमाल का परफ्यूम है। यार मेरी लाइट मुझे लगता है दूसरी लगानी पड़ेगी। मॉल्ट है बहुत ही अच्छा। मेरे पास लताफ़ा का रिच वार्म एडिक्टिव है, सॉरी ज़ारा का रिच वार्म एडिक्टिव है। इसकी बात करना चाहोगे? मेरे पास डियोर होम
पफा हैं, तुम्हें इसके बारे में बात करनी है। मेरे पास अहमद अल मगरबी का मर्ज है इसकी, स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम, और यू वांट टू गो विद लेट्स से बुल्गरी मैन इन ब्लैक, और यू वांट टू गो विद मेसन अल्हम्रा वुडी ऊद, या फिर तुम्हें इसकी बात करनी है लताफा के रम सिल्वर की, और तुम जानना चाहते हो कि ये JPG अल्ट्रा से कितना मिलता जुलता है, तो मुझे बताना। मेरे पास उसकी एक छोटी वाइल पड़ी हुई है, मैं उसके हिसाब से तुम्हें बता सकता हूँ। एंड देन मुझे बताना तुम्हें ब्लैंको की इस पूरी सीरीज़ के बारे में जानना है या नहीं, तो मैं इसका भी फुल रिव्यू कर दूंगा। एंड देन आई ऑल्सो हैव लताफा का सुकरात विच इज़ अ क्लोन ऑफ एक्वा दी जो परफ्यूमो। कमाल, जिसका भी रिव्यू देखना हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना।